छात्रों, हमने कल पंचमी विभक्ति पढ़ी थी। उसके बाद हम पढ़ते हैं आज छठी विभक्ति। छठी षष्ठी विभक्ति में देखें, षष्ठी विभक्ति में क्या होता है, इसका हिंदी चिन्ह काके की। क्या है इसका हिंदी चिन्ह? काके की। अब हम समासों के कारकों की परिभाषा में ये चीज पढ़ लिए थे हमने कि वह षष्ठी जो विभक्ति होती है उसमें कारक नहीं होता है। षष्ठी विभक्ति एक स्वतंत्र विभक्ति है। इसका प्रयोग केवल किस में किया जाता है? अन्य कारकों से संबंध बतलाने में किया जाता है। इसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है। अब कुछ सूत्र है जिनके द्वारा देखो कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है वो बता रहा है। पहला सूत्र है इसका षष्ठी से। पहला सूत्र क्या है? षष्ठी से। अर्थात कारकों और प्रातिपदिकार्थों के अर्थ को छोड़ करके स्वस्वामी भाव आदि संबंध को शेष कहते हैं। आदि संबंध को क्या कहते हैं? शेष कहते हैं। अर्थात कारक आदि के अर्थ को छोड़ करके आदि जो बेचेंगे शेष, या ऐसे कह दो स्वस्वामी भाव। स्वामी यानी ईश्वर, पिता, पुत्र आदि के भाव आदि को क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं। अतः स्वामी, जनक आदि का संबंध बतलाने में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए इसने क्या अंत में क्या कह दिया? अतः स्वामी यानी नो प्रभु ईश्वर, जैसे को राजा महाराजा, जनक यानी पिताजी आदि का संबंध बतलाने में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसे शेष भी कहते हैं। इसलिए सूत्र को क्या कहते हैं? षष्ठी शेष, कि बचे हुए में क्या होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। या ऐसे कह सकते हैं कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, इनके अलावा जो शेष बचते हैं अर्थ यानी संबंध आदि बतलाने वाली जो चीजें बचती है उनमें क्या होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे समझ लो यथा संबंध बतलाना, संबंध बतलाने में षष्ठी का प्रयोग होता है, ये समझ लो तुम दो। जैसे कैसे स्वामी नौकर का संबंध बतलाना, जैसे सह राज्ञ पुरुष अस्ति, पुरुष किसका है? राजा का। तो पुरुष और राजा में क्या बता दिया? संबंध बतला दिया। तो हमेशा ध्यान रखना संबंध बतलाने में क्या होगी? षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे ते प्रताप से भृत्यासन, वे ते यानी वे सब प्रताप के भृत्य यानी नौकर, आसन यानी थे। लव कुश राम से पुत्र आस्ता, लव कुश राम के पुत्र थे। दो जने है ना लव कुश, तो दो ही वो वचन आया करता, दो वचन में हुआ, द्विवचन में, और क्रिया भी भूतकाल के द्विवचन में हुई। जैसे आसित, आस्ताम, आसन। पूजा सुरेश से भगिनी अस्ति, पूजा सुरेश की बहन है। तो यहाँ पूजा और सुरेश का क्या हुआ? पुत्र और पिता का क्या हुआ? वो पुत्र और पिता का संबंध हो गया। वो सॉरी, बहन और भाई का संबंध हो गया। ये तो है स्वामी नौकर वाले, और ये जनक जनने वाले थे कि लव कुश राम का पुत्र थे, या भाई बहन का, पिता पुत्र का संबंध आ सकता था। यहाँ कार्य कारण संबंध में देखे, इदम हिरण्यस्य कुंडलम वर्तते। हिरण्यस्य यहाँ हिरण नहीं है, यहाँ हिरण्यस्य का मतलब सोना है, कि ये सोने के कुंडल, कंकणम यानी कंगन है। अयम मृत्तिकाया घट अस्ति, यह मिट्टी का घड़ा है। तो घड़ा किसका है? मिट्टी का। तो संबंध बता दिया घड़ा और मिट्टी से। सेकंड सूत्र है इसका कर्मादीनामपि संबंध मात्र विवक्षाया षष्ठीशा, कि कर्मादीनामपि कर्म आदि में भी संबंध के तौर पर या संबंध बतलाते समय विवक्षाया अत्यधिक विवक्षा हो, अर्थात अत्यधिक खेद के साथ या किसी के साथ हो, तो वहां षष्ठी विभक्ति हो जाती है। द्वितीया में भी, किसमें भी? द्वितीया में भी। इसलिए इसने कहा कर्म आदि, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। तो इसने कहा कर्म मादीनामपि, कि कर्म आदि में भी संबंध बतलाते समय विवक्षाया अत्यधिक विवक्षा हो या अत्यधिक खेद पूर्वक हो, तो वहां भी षष्ठी हो जाती है। किस में हो जाती है? कर्म में हो जाती है। देखो कैसे, नहीं समझ रहे हो तो परिभाषा समझ लो। अर्थात खेद पूर्वक स्मरण आदि करने पर, खेद पूर्वक मतलब अत्यधिक दुखी होकर, कि खेद पूर्वक, खेद का मतलब ऐसे दुख होता है, दुख पूर्वक, कि दुख पूर्व अर्थात दुख पूर्वक स्मरण आदि करने पर स्मृत धातु में कर्म के स्थान पर षष्ठी होगी। क्या हो जाती है? कर्म के स्थान पर षष्ठी हो जाती है, अर्थात द्वितीय के स्थान पर षष्ठी हो जाती है। देखो कैसे, शिशु मातु
स्मृति, शिशु यानी बालक, मातु यानी माता को, स्मृति यानी याद करता है। अब आप बताओ माता को याद कब करेगा बालक? जब कोई या तो भूख लगेगी उसे, या कोई चीज की इच्छा होगी, या कोई चीज उसे चाहिएगी, तो वो क्या करता है? चिल्ला कर रोता हुआ याद करता है यार। तो शिशु मातु स्मृति मतलब एक खेद पूर्व याद कर रहा है पुत्र माता को, इसलिए यहाँ माता में क्या हो गई? षष्ठी हो गई। कि शिशु मातु स्मृति, शिशु माता को स्मरण करता है, याद करता है। शंभो चरणयो भजय, शंभु के चरणों को भजो। किसने कहा? किसी ने आदेश दिया, किसी ने सलाह दी। क्यों? क्योंकि कोई दुख होगा जब भी तो। आजकल ईश्वर को कब भजते हो तुम? कोई दुख होगा जब भी तो, कि यार मेरा को ये दुख है, हे प्रभु। तो शंभो चरणयो भजय, शंभु के चरणों को भजो। शंभु यानी भोलेनाथ। अब देखो यहाँ कुछ बालक मातु स्मृति, बालक माता को स्मरण करता है। बालक पाठम स्मृति, यहाँ देखो द्वितीय आ रही है। इस नियम को समझाना चाह रहा था मैं कि यार कर्मादि नाम अपनी संबंध मात्र, कि कर्म आदि में भी संबंध बतलाते समय विविक्षा है, अत्यधिक चाहते हुए षष्ठी हो जाती है। या अत्यधिक खेद पूर्व की इच्छा करने पर क्या हो जाती है? षष्ठी हो जाती है। कैसे? जैसे ये हो रही थी कि अत्यधिक स्मरण, खेद पूर्व के स्मरण आदि करने पर षष्ठी हो जाती है। किसमें? कर्म में। देखो यार कर्म में तो होता है। द्वितीय नंबर पर देखो, जैसे अपन ने पढ़ा बाल पाठम स्मृति, तो पाठ दूसरे नंबर पे है, तो ये द्वितीय हो रही है। ये भी द्वितीय होनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये खेद पूर्व स्मरण कर रहा है, इसलिए द्वितीय नहीं हुई। लेकिन ये साधारण याद करने की बात है कि बाल पाठम स्मृति, बालक पाठ को स्मरण करता है, याद करता है। अब यह खेद प्रकट नहीं हो रहा, याद करना है, उसे कर रहा है, वो उसका कर्म है ये तो करने का। तो बालक पाठ स्मृति, इसलिए साधारण स्मरण में द्वितीय होगी। क्या दे दिया मैंने? साधारण स्मरण में द्वितीय होगी। बाकी खेद पूर्वक याद किया जाए किसी को, बालक याद, अब याद रखना बालक वगैरह याद कर रहा है माता को, तो समझ लो वह षष्ठी होगी, द्वितीय नहीं होगी। किसमें? कर्म में। अगला सूत्र पढ़ते हैं छात्रों। षष्ठी विभक्ति के अगले नियम और पढ़ते हैं। तीसरा नियम है यतस्य निर्धारणम, जिससे निर्धारण हो। अर्थात निर्धारण का मतलब जैसे हम निर्धारण कर लेते हैं, जैसे यार दो व्यक्तियों में से, बहुत व्यक्तियों में से ये सही है, या अपन बहुत से वस्त्र देखते हैं उसमें से एक चॉइस करते हैं, यार ये बढ़िया अच्छा है, तो निर्धारण कर रहे हैं वहां अपन। तो यतस्य निर्धारणम अर्थात इस सूत्र का परिभाषा अर्थात बहुतों में से किसी एक की जाति गुण विशेषता आदि को, जाति गुण विशेषता आदि इष्ट या तम प्रत्ययों से युक्त क्रिया द्वारा प्रकट हो। तो बहुतों में से किसी एक की जाति गुण विशेषता आदि इष्ट तम प्रत्ययों से युक्त क्रिया द्वारा प्रकट हो, तो वहां षष्ठी या सप्तमी होगी। क्या होगी? षष्ठी या सप्तमी होगी। क्या क्या समझाना चाह रहा है? कि जब बहुत व्यक्तियों या बहुत वस्तुओं में से किसी एक की जाति गुण या विशेषता बतलाते हैं, तो वहाँ इष्टन या तम प्रत्ययों से युक्त कोई क्रिया हो, तो वहाँ क्या होगा? षष्ठी या सप्तमी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? षष्ठी या सप्तमी में से कोई सी भी लगा सकते हो। तम प्रत्यय से स्पष्ट हो जाएगा। मान लो आपसे शुद्ध करवा रहा है, तम प्रत्यय दे दिया पटुतम, तम प्रत्यय है यहाँ, तो तम प्रत्यय को देखते समझ लो कि आगे जो लगेगी या तो षष्ठी लगेगी या सप्तमी लगेगी। क्यों? क्योंकि विशेषता बताने के काम करते हैं यार। तम प्रत्यय पढ़ाता है ना अपने प्रत्ययों में, जैसे तरप प्रत्यय पढ़ाता है। तरप प्रत्यय क्या था? दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में से एक की विशेषता बताने के लिए तरप का प्रयोग होता था। तमक का प्रयोग कहाँ होता है? अनेक में से एक की विशेषता बताने के लिए। अब जब यहाँ अनेक में से एक की विशेषता बताएंगे तो अपन को अर्थ लाना पड़ेगा यार। छात्रों में से, छात्राणाम या छात्रेषु, षष्ठी और सप्तमी दोनों लगा सकते हैं आप यहाँ। या तो षष्ठी लगा दो या सप्तमी लगा दो, दोनों में से एक लगा के शुद्ध कर देना। पट उत्तम शब्दार्थ समझ लो, रिक्त स्थान दे दिया, शुद्ध करवा रहा है तो बस, या पहले से कोई अदर विभक्ति लगा रखी है तो उसको हटा करके या तो सप्तमी लगाना या षष्ठी लगाना। वापिस समझ लो,
यतश्च निर्धारणम अर्थात बहुतों में से किसी एक की जाति गुण या विशेषता, जाति गुण या विशेषता आदि ष्टन या तम प्रत्ययों से युक्त क्रिया द्वारा प्रकट हो तो, क्रिया द्वारा क्या हो प्रकट हो तो या बतलाई जाए तो वहां षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। कब? क्या बतलाते समय? विशेषता बतलाते समय। कितनों में से? बहुतों में से। देखो छात्राणाम या छात्रेषु कि छात्रों में रवि पटुतम अस्ति, पटुतम है मतलब चतुर है। कवि नाम कविसु, कवियों में या तो कवि नाम षष्ठी लगा के लिख दो या कविसु सप्तमी लगा के लिख दो कि कवि नाम या कविसु कालिदास श्रेष्ठतम आसित, कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे। मित्राणाम मित्रेषु मित्रों में श्री कृष्ण, कृष्ण श्रेष्ठतम आसित, के मित्रों में कृष्ण को श्रेष्ठ माना जाता है। बाल का नाम बालकेशु, बालकों में राहुल पटुत्तम अस्ति, बालकों में राहुल चतुर है। तो क्या बताया यहाँ? अनेकों में से किसी एक की विशेषता बताया। देखो या छात्रों में से किसकी विशेषता बता दी? रवि की। रवि क्या है? पटुत्तम। यहाँ कवियों में से किसकी विशेषता बता दी? कालिदास। कालिदास क्या है? श्रेष्ठ है भाई। यहाँ मित्रों में किसकी विशेषता बताई? कृष्ण की। कृष्ण कैसे? श्रेष्ठ है। यहाँ बालकों में से किसकी बताए? राहुल की। तो अनेक में से जब एक की विशेषता बताते हैं तो वहाँ षष्ठी या सप्तमी लगाते हैं। याद रह जाएगा। अगला सूत्र है अधोलिखित शब्दानाम योगे षष्ठी विभक्ति भवति, कि नीचे लिखे गए शब्दों के योग में यदि ये कई शब्द आ जाए तो इनसे पहले जो शब्द आएगा उसमें षष्ठी लगाएंगे। जैसे द्वितीय में पढ़ा था परित समया निक्षांतरांतरेण योगे द्वितीय स्यात्, परितोबियत पढ़ा था वो कि निम्न शब्दों के योग में द्वितीय होती है, अर्थात उनसे पहले जो भी वर्ड आएगा वो द्वितीय लगाएंगे। अभित परित समया उभयते अंतरांतरेण योगे द्वितीय स्यात्। तो अधोलिखित शब्दानाम योगे षष्ठी विभक्ति, की शब्दों के योग में हमेशा क्या होगी? षष्ठी होगी। कौन कौन से शब्द है? अधो, अर्थ बता देता हूँ पहले। अध यानी नीचे, ऊपरी यानी ऊपर, पुर यानी सामने, समक्षमी का मतलब भी सामने ही होता है। तो या तो पूरा दे दे या समक्षम दे दे, तो आप इससे पहले वाले वर्ड में क्या लगा दोगे? षष्ठी लगा देना। समीपम, समीप, मध्य, बीच में, कृत्य, के लिए के अर्थ में। जैसे अपन कहते हैं ना यार उसके लिए, जैसे रवि के लिए क्या कर रहे हो? तो रवि से, रवि में षष्ठी लगा दो। यार कृष्ण के लिए क्या कर रहे हो? तो कृष्ण से षष्ठी लगा दो। के लिए के अर्थ में कृत्य आते ही वहाँ कृत्य शब्द का वाक्य में बोलो। अंत, अंदर, हेतु, हेतु के अर्थ को थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। हेतु के अर्थ दो होते हैं, तो कारण के अर्थ में रहेगा हेतु। हेतु का अर्थ होता है किस कारण से, हेतु यानी किस लिए, किस कारण। तो इसमें दो विभक्ति होते हैं, तृतीय और षष्ठी। तो कैसे होगी वो समझा दूंगा मैं इसमें। तो पहले पढ़ लेते हैं अधय। अधय का अर्थ है नीचे। तो नीचे के अर्थ में अब देखो इसके पूर्व वाले वर्ड में षष्ठी लगा देंगे। क्यों? क्योंकि उससे संबंध बतला रहे हैं। नीचे संबंध बतला रहा है किसके नीचे? वृक्ष के नीचे। तो संबंध बतला रहा है इसलिए षष्ठी लगेगी। देखो वृक्ष से अधः बाला क्रीडन्ति, वृक्ष के नीचे बालक खेल रहे हैं। किसके नीचे खेल रहे हैं? वृक्ष के। तो वृक्ष से संबंध बतला दिया। अब जिससे संबंध बतलाएंगे उसमें षष्ठी होती, जानते हैं अपन कि वृक्ष से अधः बाला क्रीडन्ति, वृक्ष के नीचे बालक खेल रहे हैं। दूसरा व्योमस्य अधः जना सन्ति, आकाश के नीचे क्या है? लोग है। आकाश के नीचे क्या है? लोग है। अगला है शब्द है ऊपरी। ऊपरी के अर्थ में देखो वृक्ष से ऊपरी वानरा सन्ति, वृक्ष के ऊपर वानर है। संबंध बता दिया किसके ऊपर है? वृक्ष के। तो वृक्ष से संबंध बतला दिया। वानर कहाँ है? वृक्ष के ऊपर। तो वृक्ष से ऊपरी वानरा सन्ति, वृक्ष के ऊपर वानर है, दिस मंकी। पर्वत से ऊपरी वृक्ष सन्ति, पर्वत के ऊपर वृक्ष है। पुर आ जाए तो पुर के अर्थ में भी षष्ठी होगी। जैसे विद्यालय से पुरा उद्यानम अस्ति, उद्यानम और अस्ति को मैंने मिला के लिख दिया है उद्यानम अस्ति, कि विद्यालय के सामने उद्यान है। मंदिर से पुरा, मंदिर के सामने वृक्षा सन्ति, मंदिर के सामने वृक्ष है। समक्षम सामने, गुरु समक्षम छात्रा सन्ति, गुरु के सामने छात्र है। फिर पितु समक्षम बालका क्रीडन्ति, पिता के सामने बालक खेल रहे हैं। अर्थात पिता बैठे हुए हैं और उनके सामने कौन खेल रहे हैं?
बालक खेल रहे हैं। अगला समीपम, पास में। ग्रामस्य समीपम वनम अस्ति, गांव के पास या समीप वन है। मातु समीपम दुहिता अस्ति, माता के पास में या माता के समीप दुहिता यानी पुत्री अस्ति यानी है, माता के समीप पुत्री है। तो मातु समीपम दुहिता अस्ति। मध्य यानी बीच में, तो विद्यालय से मध्य क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति, यहाँ भी मैंने मिला दिया क्रिया और कर्म को कि विद्यालय से मध्य क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति, विद्यालय के बीच में खेल का मैदान है। तड़ागस्य मध्य नावम अस्ति, तालाब के बीच में, तड़ागस्य यानी तालाब के, मध्य यानी बीच में, नावम यानी नाव, अस्ति यानी है कि तालाब के बीच में नाव है। कृत्य यानी के लिए के अर्थ में देखो, बालकस्य कृत्य दुग्धमानीय, बालक के लिए दूध लाओ। क्या लाओ? बालक के लिए दूध लाओ। तो कृत्य के अर्थ क्या होता है? के लिए। तो अर्थ निकालो, बालकस्य कृत्य, तो कृत्य शब्द आ गया। उससे पहले हमें क्या लगानी थी? शब्द में षष्ठी लगानी, लगा दी। बालकस्य कृत्य दुग्धम आनीय। अंत यानी अंदर, गृह से अंत माता विदिते, घर के अंदर माता है। फिर हेतु अर्थ आ गया। तो हेतु के अर्थ में देखो, अन्नस्य हेतु वस्ति। अब ये कह रहा है हेतु का अर्थ होता है कारण। अब छात्रों देखो, यदि किसी वाक्य में हेतु लिखा जाए, क्या आ जाए? हेतु, तो हेतु से पहले वाला जो शब्द होगा ना, उसमें षष्ठी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? षष्ठी। हेतु में तो षष्ठी है, मेन वर्ड तो क्या है? ये हेतु है। क्या है? ये हेतु। लेकिन इसमें षष्ठी लगा दी। देखो हेतु ऐसे लगती है, हेतु जैसे गुरु की तरह। तो हेतु षष्ठी विभक्ति में होगा। स्वयं हेतु का मतलब होता है किस कारण से। देखो अपन कहते हैं अन्न से हेतु वस्ति, अन्न के कारण वो रहता है। किसके कारण रहता है? अन्न के कारण रहता है। तो हेतु में तो षष्ठी होगी, लेकिन इससे पहले वाला वर्ड आएगा उसमें भी तृतीया लगाओगे। क्या लगा? वो षष्ठी लगाओगे। क्या लगाओगे? षष्ठी लगाओगे। तृतीया कब होती? तृतीया हेतु के अर्थ में, अर्थात कारण का अर्थ प्रकट हो और वहां हेतु न दे रखा हो, हेतु न दे रखा हो, तो फर्स्ट वर्ड में क्या लगा दोगे? तृतीया लगा दोगे। तो तृतीया लगाने का चांस कब होगा? जब हेतु होगा ही नहीं, वाक्य में हेतु हो ही नहीं, तो तृतीया लगेगी। बाकी हेतु आती है तो षष्ठी लगा देना। क्या लगा देना? षष्ठी। और यदि हेतु को हटा रखा है और ब्रैकेट में हेतु दे रखा है, हेतु ऐसा, और कहेगा शुद्ध करो वाक्य को, तो आप हेतु में क्या लगा दो? षष्ठी लगा देना, हेतु शुद्ध हो जाएगा। समझ गए? हेतु वर्ड दो विभक्तियों में आता है, तृतीया में और षष्ठी में। तृतीया कब लगाएंगे? जब वाक्य में हेतु दे ही नहीं रखा है तो तृतीया लगेगी, और वाक्य में यदि हेतु दे रखा है तो षष्ठी लगाएंगे। इससे पहले भी षष्ठी, स्वयं हेतु में भी षष्ठी लगा देंगे ऐसे हेतु। वाक्य देख लो अब इसके। अन्न से हेतु वस्ति, अन्न के लिए, अन्न के कारण रहता है। वस्ति यानी निवास करता है। धन्य से हेतु कार्यम करोति, किस लिए कार्य करता है? धन्य के लिए, धन्य के लिए। तो धन्य से हेतु कार्यम करोति, किस कारण से काम करता है? धन के लिए। तो हेतु का अर्थ क्या हो रहा? किस मतलब से, किस लिए, किस कारण से कार्य करता है वो? धन के लिए। तो दोनों में षष्ठी होगी, एक तो हेतु में भी, और इससे पूर्व वाला जो वर्ण है इसे कहते हैं प्रयोजनवाचक। प्रयोजन मतलब किस प्रयोजन से, किस प्रयोजन से काम करता है? धन के प्रयोजन से। तो समझो मैंने परिभाषा दी, हेतु शब्द के पूर्व शब्द में षष्ठी होती है। क्यों होती है? प्रयोजनवाचक शब्द के कारण। किस कारण? प्रयोजनवाचक मतलब किस प्रयोजन से। जैसे अपन कहते हैं किस प्रयोजन से रहता है? अन्न के लिए रहता है। किस प्रयोजन से कार्य करता है? धन के लिए। तो ये प्रयोजन वाले वाक्य होते हैं, पहले शब्द होते हैं। हेतु से पहले जो शब्द आएगा वो प्रयोजन होगा, किस प्रयोजन से। छात्रों, षष्ठी विभक्ति का अंतिम सूत्र तुल्यवाची शब्दानाम योगे षष्ठी स्यात् व तृतीया स्यात्, कि तुल्य शब्दों के, तुल्य का मतलब के समान का भाव प्रकट करते। तुल्य मतलब यार उसके तुल्य है वह, तो मतलब उसके समान है वह। तो समान या तुल्य के अर्थ में षष्ठी और तृतीया दो विभक्तियाँ होती है। तो देखो सूत्र देखो, तुल्यवाची शब्दानाम योगे षष्ठी या तृतीया स्यात्। परिभाषा देख लो, अर्थात तुलनावाचक शब्दों के योग में षष्ठी या तृतीया विभक्ति होती है। कौन कौन सी? षष्ठी या तृतीया विभक्ति होती है। तो जहाँ तुल्य शब्द दिख जाए ना आपको किसी वाक्य में, क्या दिख जाए? तुल्य शब्द दिख जाए,
तो वहाँ या तो षष्ठी लगा देना या तृतीय लगा देना। याद रखना है, कंफ्यूज होने वाले वाक्य को मैंने पहले ले लिया, एक तो हेतु वाला ले लिया, तुल्य वाला ले लिया, और एक पटुत्तर या श्रेष्ठतम वाले जो अनेकों में से एक की विशेषता बताते हैं उनका वाक्य भी यहाँ लिए गए हैं मैंने। तो इनको थोड़ा ध्यान से देखना, ऐसे वाक्य देने के चांस रहते हैं क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज होता है बच्चा। तो तुल्य शब्दों के योग में कौन कौन सी विभक्ति, षष्ठी और तृतीय विभक्ति होती है। जैसे सुरेश महेशस्य या महेशेन, षष्ठी होगी महेशस्य और तृतीय होगी महेशेन तुल्य अस्ति। कि सुरेश महेश या महेश के तुल्य यानी समान, अस्ति यानी है। तो इंदिरा देख लो, सुरेश महेश के समान है। दूसरा वाक्य, रेखा गीतिया, षष्ठी लगा दी, गीता या षष्ठी लगा दी और गीतिया तृतीय लगा दी और तुल्य आ गया। याद रखना तुल्य और तुल्य में क्या देगा, देखो अब यहाँ थोड़ा दिमाग से खेलो। तुल्य दे दिया तो वो पुल्लिंग के साथ आएगा, किसके साथ आएगा, तुल्य पुल्लिंग के साथ, और तुल्य दे दिया तो स्त्रीलिंग के साथ। छात्रों कभी कभी वो क्या करता है, इसको पूरा वाक्य शुद्ध दिख रहा है अपने को यार, शुद्ध तृतीय लगा दिया, षष्ठी में से एक लगा के दे दी, और वो क्या कर देगा, या तुल्य लगा दिया। मान लो पुल्लिंग वर्ड है यहाँ, मतलब कर्ता वगैरह पुल्लिंग है, और क्रिया यहाँ क्या कर देगा, इसको स्त्रीलिंग बना देगा और कहेगा शुद्ध करो। तो ध्यान देने वाली बात है, पुल्लिंग में तुल्य और स्त्रीलिंग कोई नाम आए तो तुल्य होगा। क्या होगा, तुल्य होगा। इसको भी थोड़ा ध्यान से रखना है बात को याद। तो वापस सुन लो, रमेश महेश से तुल्य अस्ति, रमेश महेश के समान है। रेखा गीताया या गीतिया तुल्य अस्ति, रेखा गीता के समान है। रमेश से आचरणम या तो बार षष्ठी का प्रयोग हुआ है, कैसे, क्योंकि आचरण किसका है, रमेश का, तो यहाँ भी संबंध बतला दिया कि रमेश से आचरणम कृष्ण से या कृष्णेन तुल्य अस्ति, रमेश का आचरण कृष्ण के समान है। रमेश का आचरण कृष्ण के समान है। तो यहाँ भी षष्ठी या तृतीय में से एक लगा देना और वाक्य बना देना। शुद्ध करवाए तुल्य दे दिया तो षष्ठी और तृतीय में से एक कोई सी विभक्ति लगा देना, हो गया शुद्ध। यह छात्रों ध्यान से देखो, षष्ठी विभक्ति को आप ऐसे मत लेना क्योंकि इन वाक्यों में से अधिकतर आता है। जैसे मैंने कहा था निम्न शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है, और ज्यादातर कई बार आपने भी देखा हो, कवि सुकालिदास श्रेष्ठ अस्ति, कई बार आप पहले एग्जाम में कई बार आया होगा वाक्य आपके 8th में या 9th में कहीं न कहीं आ गया होगा कि जब दो अनेकों में से एक की विशेषता बताई जाए तो वहाँ षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग होता है। इसलिए उनको थोड़ा ध्यान से देखना और इन शब्दों को देना, ये संस्कृत बनाने में काम आएंगे। अनेक वाक्यों में आपको षष्ठी का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि संबंध आदि बतलाने में तो बहुत ज़्यादा काम होती है षष्ठी। इसलिए ये अद्य उपरि पुरः समक्षम समीपम अंतर मध्य तुल्य एतो आदि शब्दों को अच्छी तरह पढ़ना है। धन्यवाद।